Okay, the topic I want to cover in today's webinar is old money concept and buying a difficult hard asset so that wealth is created over a period of time. तो बस ये टॉपिक ही इंग्लिश में था, अब सब हिंदी में बता रहा हूं कि हम लोग बहुत सेल्फिशली प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं एंड आई डू अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन, सो मेनी पीपल आर इन टच विद मी एंड वो मैं पैटर्न देखता हूं एंड वो सेल्फिशनेस बताता हूं कैसा है. नोबडी इज थिंकिंग कि मैं जो प्रॉपर्टी लूंगा ये 70 80 100 साल बाद क्या सीन होगा, क्योंकि 70 80 100 साल का जो कॉन्सेप्ट था वो कोठियों में होता था. कोठियां कोई खरीद नहीं पाता, फ्लैट जितने भी आए हैं 20 30 40 साल में चरमरा जाते हैं. तो समहाउ वो कॉन्सेप्ट पे प्रॉपर्टी ले नहीं पा रही जनता, बिल्कुल जनता का कसूर नहीं है. अब माइवन कंस्ट्रक्शन आई है, अब ऐसे प्रोजेक्ट्स और एसेट्स आ रहे हैं विच विल लास्ट दोज मेनी इयर्स, दोज मेनी इयर्स. न्यूयॉर्क में जो बहुत अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स 1920s में बनी, दे आर स्टिल स्टैंडिंग. अब वो एफिशिएंसी के लिए उन्हें तोड़ के नहीं बना देते हैं तो अलग है, क्योंकि शायद उतनी ऊंची ना हो, पर वो उस टाइम पे भी बहुत ऊंची और बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनी. एंड उनको वो पुरानी होगी की वजह से नहीं तोड़ा गया, वो तोड़ा गया क्योंकि लोगों को और जूस निकालना था. सो यस, this technology which is now new to India, which is Maivan construction, has that inheritance value. So now what is the meaning of buying a hard asset to buy? It is that asset, खानदानी wealth इससे होती है कि जो आगे कोई खरीद नहीं पाएगा. उसमें यू आर नॉट लुकिंग फॉर मे बी इमीडिएट रिटर्न्स, यू आर नॉट लुकिंग फॉर एवरीथिंग कि कितना मतलब मेरे को 1 साल में 2 साल में कितना आ जाएगा. क्योंकि इस चक्कर में लोग 50,000 40,000 55,000 के सोना में ये प्लॉट्स दीनदयाल के इस तरह में घुस रहे, 10,000 रुपए बढ़ जाएगा, 20,000 बढ़ जाएगा. आई वॉन्ट टू टेल यू, खानदानी लोग ऐसे नहीं करते. एंड ये मैं कोई खानदानी लोग यानी कि जो खानदानी रईस, डोंट गेट इनटू दैट इज्जत पार्ट ऑफ इट कि बाकी नॉन खानदानी है, तो वर्ड मैं रिकरेक्ट करता हूं कि पीपल हु हैव अंडरस्टूड ओल्ड मनी कंसेप्ट, दे डोंट गेट इनटू इट. आई विल एक्सप्लेन टू यू. इन रियल एस्टेट एंड एस्ट्रोलॉजी का निचोड़ बता रहा हूं. नेवर एवर एनीबडी गेट्स थर्ड टाइम लकी. I will explain. You put money in one project or one investment, it grows, it does very well, you sell it. Now you put money in second, again it also does very well over a period of time, and you sell it, and the third one also you do and it does well. That doesn't happen. 3 times nobody gets lucky. People कई बार तो पहली में फंस जाता है, तो पहले में नहीं फंसता तो दूसरे में फंसता है, दूसरे में तीसरे में फंसता ही फंसता है. ये एक फैक्ट है ही है. तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा शेयर मार्केट के. नाउ लेट्स से एचडीएफसी बैंक है, अगर वो या एचडीएफसी है, वो 40 रुपए पे कभी लिस्ट हुआ कई साल पहले, तो किसी ने वो 200 रुपए हो गया तो उसने बेच दिया उसको कि 5 टाइम्स हो गया शेयर, बहुत पैसे कमा लिए मैंने. तो अब उसने क्या किया, उस पैसे को उसने कहीं और डाला होगा, उस पैसे का भी कुछ हुआ होगा, फिर उस पैसे से कुछ हुआ, फिर उसको कहीं और डाला. अगर इसकी जगह वो एचडीएफसी में रहता तो एचडीएफसी हैज बिकम 60 70 टाइम्स एंड डिविडेंड्स एडजस्ट कर लो तो 100 टाइम्स रिटर्न्स ओवर लास्ट सो मेनी इयर्स. पर वहां वो जर्नी कैसे उसकी प्ले आउट हुई, यू कैन वेल इमेजिन, बिकॉज नोबडी कैन कीप गेटिंग लकी. सो इफ यू हैव ए मल्टी बैगर स्टॉक और यू हैव अ मोट वाला स्टॉक और यू हैव सम ओनरशिप ऑफ ए वेरी गुड बिजनेस, then why should you be selling? Because वो reason उसका ये, lot many people today, I will tell you, and you may belong, and किसी को ID हो जाए तो प्लीज लिखना, आप लोग आइडेंटिफाई करो. lot many people want excitement and purpose and time pass, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप से शायद उनको सुकून नहीं मिल रहा, शायद उन्हें अपनी वाइफ या माता पिता को कुछ दिखाना है कि मैं खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, या अपने आप को प्रूव करना है, या नौकरी में उन्हें इज्जत नहीं मिल रही, या हो सकता है माता पिता का पैसा मिल गया खेलने के लिए तो खेल खेलना चाहते हैं बिजी के लिए. क्योंकि अगर एक प्रॉपर्टी ले ली, उसको बेचा ही नहीं और बैठे ही रहे, एक स्टॉक ले लिया, उसको रख लिया, पैसा आ गया, बटन दबा दिया, बैठे रहे, तो मजा कहां से आएगा. बेचना खरीदना, तहसील में जाके हर 6 महीने में फोटो खिंचाना, कभी बेचने की कभी खरीदने की, और फिर वो कहना मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया. अब दिल्ली में कोई पैसा कमा पा रहा है क्या? दिल्ली में जो प्रॉपर्टी के रेट हैं हो रखे हैं, बेच के ही खरीद सकते हो.
और वो जितना जो होना था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और वो पूरी परिपक्व हो गए। गुड़गांव में ठीक लगता है, गुड़गांव में प्लॉट ले लिया आपने पहले 45-46 सेक्टर में, रेट बढ़ गए, फिर जाके ले लिया 67 सेक्टर अंसल वगैरह में, वहां रेट बढ़ गए तो एमआर में ले लिया, एमआर में लेके फिर कहीं और ले लिया। तो ये एक ऐसे ऐसे लेते जा रहे हो और पैसा कमा भी रहा होगा जनता, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अगर कहीं सुशांत लोग का ही रख लिया होता और उसको मोनेटाइज कर लिया होता और बार बार अपनी रजिस्ट्री की कॉस्ट, री रजिस्ट्री की कॉस्ट, ब्रोकरेज बेचने की, ब्रोकरेज खरीदने की और ये सब करने की ये काम नहीं करते तो वहां पे भी उतनी ही वेल्थ है। लेकिन वो है कि वो हर बार पैसे देना, पैसे लेना, पैसे आना, वो अच्छा लगता है। एंड इन सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर बीच में कोई सलाहकार आ गया कि यार तूने रेजिडेंशियल बहुत खेल लिया, अब मैं तेरे को बड़ा खेल खिलाता हूं कमर्शियल का, तो यहां वाला डाल। अब रिकॉर्डिंग पे है तो मैं बिल्डर्स के नेम नहीं ले रहा, लेकिन वो ऐसे ऐसे बिल्डर्स है जिनने 4 साल बोला था बनाने का कमर्शियल, 2 में बना के दे दिया, बढ़िया बना के दे दिया और कुछ चलता नहीं है। अब आप कर लो क्या करना है। अब वो हो गए, वो जो पैसा इतना इतना बढ़ रहा था सडनली अटक गया। तो यहाँ प्लान ये है कि कोई चीज ऐसी लो जो आप खुद भोग सकते हो, आपकी पुश्तें भोग सकती हैं, जहां रेंटल अच्छा आ सकता है और परिवार में किसी ने तो वो चीज ली कभी। लुटियंस दिल्ली में जो बंगलों की रोटी खा रहे हैं, एम्बेसीज को दे रखे हैं इतने भयंकर किराए में, किसी जनरेशन ने तो खरीदा और किसी जनरेशन ने उसको रिफ्यूज कर दिया बेचने से और अगली जनरेशन अब उसको भोग रही है। तो अगर उसमें सेल्फिशनेस होती तो भाई वो कभी भी बेच के कहीं भी चले जाते। आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर्टीज में कैसे, आज मैं वो प्रॉपर्टीज का जिक्र करूंगा आप लोगों को, 7-8 प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उसमें ये वाला कितना एलिमेंट है परसेंटेज का, ओल्ड मनी कंसेप्ट का, हार्ड एसेट टू बाय एंड व्हाई दोस प्रॉपर्टीज विल नॉट कम अगेन, आई विल बी टेलिंग। एंड उसकी वजह से वहां एक प्रीमियम आने लग जाएगा। यही चीज अगर आप देखो, दिल्ली में कुछ ऐसी जगह है, मुंबई में कुछ ऐसी जगह है, कोलकाता में ऐसी जगह है। ठीक है, कोलकाता आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन, पर वहां पे एस्प्लैनेड करके जगह है, पार्क स्ट्रीट करके जगह है, वहां पे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई का नाम क्या है, उनकी उनकी जो रोड है, ठीक है, उसके वाली वो एक रोड है। ठीक है, तो वहां क्या जगह है, एच से एक नाम होता है, अंग्रेज का नाम था, वो दैट इज ओल्ड कोलकाता एंड इट इज वेरी प्रीमियम। वहां जिसने जो ले लिया, जबकि कैलकाटा इज नॉट नोन फॉर बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिक, आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी थी, फिर अभी भी मतलब किस तरह का मामला है, वी डोंट नो मच अबाउट कैलकाटा रियल एस्टेट। ठीक है, हेस्टिंग्स याद आ गया नाम, हेस्टिंग्स, ठीक है, वो बिल्कुल आपकी रिवर के बिल्कुल टचिंग है और बहुत पॉश एरिया है। तो अगर वहां कोई ले लेता है तो भाई उसकी रोटी पूरा परिवार लगा के खा सकता है। आप एक अलग कैटेगरी के परिवार में आ जाते हो। अब गलती क्या हो रही है, दिल्ली में पैसा लेके 8-10 करोड़ लेके बैठे हैं, अब वो बढ़ गई, पर वो सारी ही बढ़ गई है एंड वो पैसा आपका अर्नड नहीं है। यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा जो बहुत ज्यादा, हाँ, बोस रोड, एजेसी बोस रोड है, ब्रसेल स्ट्रीट, थैंक यू। ठीक है, तो दिल्ली में क्या हो रहा है, यू हैव अ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी बिकेम महंगी, बट सारी ही महंगी होगी। तो उसमें जो बहुत महंगी हुई है वो लेवल वाली थी, जो नॉर्मल हुई है वो अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड इनकम विल नेवर गिव यू इज्जत अनलेस अंटिल यू नाउ सेल इट एंड गेट इनटू सम अदर प्लेस वेयर अर्न इनकम वाले रह रहे हैं। बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं, लोगों को कंफ्यूजन लगेगा, कईयों को ऑक्सीमोरॉन टाइप लगेगा, मैं दोबारा से समझाता हूं। दो तरह की इनकम होती है आपकी लाइफ में, एक होती है अर्नड इनकम, एक होती है अनअर्न्ड इनकम। अर्न इनकम होती है जो आप जाके मेहनत करते हो, नौकरी करते हो, काम धंधा करते हो और वो पैसा कमाते हो। अनअर्न्ड इनकम कई तरीके से हो सकती है, आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट से हो सकती है, इनहेरिटेंस से हो सकती है, पिताजी दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, चीज खरीदी, वो वैल्यू में बढ़ गई। तो अनअर्न्ड इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ में बढ़नी चाहिए। पर अनअर्न्ड इनकम अगर एक जगह है और वो जगह उतनी ठीक नहीं है तो आप कभी रईस फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप बताना वेदर यू आइडेंटिफाई विद दिस, तो एवरीबडी विल टाइप आईडी एंड इफ यू डू नॉट आइडेंटिफाई विद देन यू विल नॉट टाइप, पर मुझे पता चल जाएगा, एडमिन को आईडी लिख देना, ठीक है। दिल्ली का क्लासिक एग्जांपल, पंजाबी बाग, 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, या शालीमार बाग, यहाँ 8-8 10-10 करोड़ रुपए के वो घर हैं, ठीक है। वहां पे भी आदमी मेट्रो की बात पूछता है, उसको मेट्रो से बड़ा सुख है
अगर वहां की महिला है और अपनी गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए कम फीस माफ कर रखी है ट्रांसपोर्टेशन की, वो इस चीज पे भी बड़े खुश है। वो पानी फ्री आ रहा है, कम आ रहा है, बिजली की यूनिट फ्री आ रही है, उस पे भी खुश है। नॉर्मली क्या कोई 8-10 करोड़ के घर में रहने वाला इंसान कहीं भी जहां उसने खुद कमाया है वो और खरीदा है, वो कभी ऐसे सोचेगा? 3 करोड़ में भी नहीं सोचेगा जो मैं प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। यही फर्क है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि जो आप लोग अनअर्न इनकम वाले उस लेवल पे पहुंच गए हो, अगर आप अर्न इनकम वाले के 3 CR में रहोगे तो आपकी अगली जनरेशन की इनसे नेटवर्किंग करके ग्रोथ हो जाएगी। इसको आप समझो। इस चीज से हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर आइडेंटिफाइंग कि भाई हम तो यहाँ मिडिल क्लास ही थे और आज भी मिडिल क्लास ही हैं। ये रेट बढ़ गए हैं लेकिन हमारी सोच नहीं बढ़ी। एक्सेप्टेड, तभी तो मेट्रो मेट्रो पूछते हो, नहीं तो शॉफर ड्रिवन गाड़ी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि कैश फ्लो नहीं है ना। प्रॉपर्टी को बेचूंगा मैं और कहीं कुछ खरीदूंगा और उसको इन्वेस्ट करूंगा और कुछ करूंगा, ये तो बड़ा डेंजर है। मेरा दिल्ली छूट जाएगा। और अच्छा, दिल्ली छूटना नहीं चाहता क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या आ रही है, 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली की बेच के पेरेंट को लगता है कि यार ये मेरे को कहीं गुड़गांव में ले जाएगा, पता नहीं फंस जाऊंगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, कहां ले जा रहा है, मुझे क्या पता। ऊपर से ये कह रहा है कि एक फ्लैट में आप रह लो, तुसी रह लो, एक में हम रह लेंगे, एक दुकान ले लेंगे, एक कुछ और ले लेंगे। मेरा तो कंट्रोल ही चला गया। मैं इसको क्यों दूं? ये नई बहू आई है, नमस्ते भी नहीं करती ढंग से, ठीक है, और मैं 3 करोड़ में वाले फ्लैट में रहूंगा कहीं पे, ये 3 में अलग में रह लेगा। वाह वाह, फिर मेरे को रेंट कहां से मिलेगा? और वो कहीं कुछ और एसेट खरीदेगा, उसको कहां संभालेगा? ये मेरा बेटा ना मेरे साथ गड़बड़ करने वाला है। तो अब माँ बाप के जो डर है, बेटे के मुंह पे सच नहीं बोलते, ये मन में चल रहा है एक्चुअल में। सच बोलेंगे क्या? नहीं, हमें तो मन यही लगता है, मेरा तो यही। कोई मन लगने का काम नहीं है। जो आपके पड़ोसी थे 40 साल पुराने, छोड़ छाड़ के चले गए, आधे कोई निपट गए, ठीक है। लेकिन रीजन ये है कि भय है। और भय इसलिए क्योंकि आप में से, या आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, या आप किसी भी उस साइकिल में हो सकते हो, अंडरस्टैंड दिस साइक। एंड ये साइक चेंज हो रही है, मेरे जैसे ही चेंज कर रहे हैं। और ये चेंज इतने बिग टाइम हो जाएगी कि फिर रियल एस्टेट हिलेगी। 1000 अपार्टमेंट खरीदना बेचना या 500 दिल्ली के घर खरीदना बेचने से ही रियल एस्टेट हिल जाती है। इसको हिलाने के लिए कोई 50 लाख नहीं करने, तो उतने से हिल जाती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन उतने ही होते हैं। आपको ये समझना है। क्योंकि एक बार सोच है आगे कि भैया आप जहां रह रहे हो, आपके अगले जनरेशन की उस वजह से ग्रोथ नहीं है। बाहर जाते ही आप दिल्ली में 8-10 करोड़ के घर में रह रहा है, या 5 करोड़ 4 करोड़ के बिल्डर फ्लोर में रह रहा है, बाहर जाते ही वो चने भटूरे रेडी से खा रहा है, लोकल उसकी शॉप है, वहां से वो खा रहे हैं। वो फूडीज, आपको पता है यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं, देखने में अच्छा भी लगता है, बट अल्टीमेटली क्या है कि दैट इज व्हाट यू वांट, और यू लाइक साइबर हब। नाउ गुड़गांव द प्रॉपर्टी इज मच चीपर देन दिल्ली, बट देन यू गो टू साइबर हब तो 5,000 रुपए में 2 लोगों का पेट भी नहीं भरता ढंग से, और मजा तो आता है कहीं अच्छे अच्छे वाले में जाओ। तो नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि यार हाउ डू यू वांट योर वेल्थ टू बी काउंटेड। मतलब वेल्थ क्या, बस ये 8 करोड़ का मैं देखते हैं यहाँ निपट जाए और फिर बच्चे वेट करते रहे कि कब आपका प्रोग्राम होगा, बेचेंगे। क्योंकि फादर गोज द मदर आल्सो स्टेज लॉन्गर, बिकॉज लेडीज 6-7 साल जीती हैं, एंड समबडी may live till 90-95, so you may become 65-70, so फिर वो लाइफ कहां से जी? तनख्वाह तो क्या बोलते हैं आप, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे हो, अप डाउन कर रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर आइडेंटिफाई दिस? ठीक है। आई एम नॉट सीन शर्मा जी नमकीन। शर्मा जी नमकीन से पहले ही ऑल दीज थिंग्स आई यूज्ड टू टेल, जो मेरा पुराना ऑडियंस है, ठीक है। दिस इज अ रियलिटी, इट्स अ इशू। सो आई विल बी नाउ कवरिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स which will be making you feel rich if you buy there, if you have the money। भाई 2.5-3 करोड़ खर्च करो, 2 करोड़ खर्च करो, या और 4 करोड़ 5 करोड़ वाले भी हैं, तो रईस तो फील करो, अच्छा तो फील करो, ठीक है, मजा तो आए। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, ठीक है, ठीक है, ओके।